आज का वीडियो फाइनल अकाउंट टॉपिक से रिलेटेड है और ये 5th पार्ट है। आज कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का मैं हिंट दे दे रहा हूं आप लोगों को। जो हमारा एडजस्टमेंट में कुछ पार्ट छूट गया था, जिसमें एक पार्ट था मैंने कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक है, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन और जनरल मैनेजर कमीशन। क्लियर? फैक्ट्री मैनेजर कमीशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नाउ इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। और जनरल मैनेजर कमीशन जो होता है वो कहां रिकॉर्ड किया जाता है? P&L अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमको आग से हानि हो जाती है, ठीक है, या फिर चोरी होने के कारण हानि हो जाती है। तो ये और उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे जो मिले हुए। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन में जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, मगर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, जो जो चीज दिया हुआ मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आप लोग एक साथ बनाएंगे। दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हो गया। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, आप लोगों को दिया हुआ है 4000। मैं मेंशन करते जाता हूं। टू ओपनिंग स्टॉक 4000। परचेज दिया हुआ है 7000। टू परचेज 7000। परचेज के बाद आपको दिया हुआ सेल्स, बाय सेल्स। सेल्स आप लोगों को मेंशन किया हुआ है 10,000। सेल्स 10,000 दिया हुआ है। सेल्स के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस इज गिवन 600। ड्रॉइंग्स, ये कैपिटल मेंशन कर दे रहा हूं। कैपिटल में ये ड्राइंग माइनस होता, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, ड्राइंग 2000। डेटर्स, डेटर्स इज गिवन 6000। डेटर्स के बाद गुडविल 1000। गुडविल के बाद आप लोगों को दिया हुआ है कैश, कैश 1400। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास है 5000। फर्नीचर के बाद कैपिटल दिया हुआ है 7000। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है आपके पास 1000। बिल्स पेबल दिया हुआ है आपके पास 9000। चलिए अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करता हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। एज फायर ऑकर ऑन 10th March 2020 एंड गुड्स वर्थ ₹800 वेयर डिस्ट्रॉय। ठीक है, आपको बता रहा है कि 800 रुपए का माल क्या हो गया? जल गया। ठीक है, देयर वॉज इंश्योरेंस ऑन इट फॉर ₹1000। आपने 1000 रुपए का इंश्योरेंस कराया था, बट द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर ₹600 ओनली। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? सिर्फ 600 रुपए का क्लेम दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है? आपके पास ओरिजिनल आपको यह देखना होगा कि आपका कितने रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आपको पता चला कि 800 रुपीज का क्या हुआ? आपका गुड्स जल गया है। तो ये 800 आपका आ जाएगा बाय लॉस बाय फायर। ठीक है, 800 एक तरीका। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? या तो आप भाई आप क्या करते हो, सामान बेचने के लिए स्टॉक इन ट्रेड में गुड्स रखते हो। अगर आपका 800 रुपए का सामान जल गया, इसका मतलब है कि जो आपने परचेस किया था उसमें से कुछ गुड्स क्या हो जाएंगे? अब आपके पास नहीं रहेंगे सेल करने के लिए। तो या तो आप परचेस से माइनस कर दीजिए या तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए, दोनों सही है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है आपका कि 1000 रुपीज का आपने इंश्योरेंस कराया था। ठीक है, मगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना रिसीव करती है? इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम सिर्फ 600 रुपए देंगे। ठीक है, अब वास्तव में हो क्या रहा है? 800 रुपए का सामान आपका जल गया, 600 रुपए कंपनी आपको दे रही है एज ए क्लेम, क्लेम दे रही है। दैट मीन्स क्या हुआ? 200 रुपए क्या हुआ? आपका नुकसान हो गया।
ठीक है, तो ये जो नुकसान हुआ, ये जो लॉस हुआ, इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था किस टाइप का लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं, टू लॉस बाय फायर। ठीक है, यही मेंशन कर दे रहा हूं, 800 माइनस 600 और ये 200। ठीक है, अब भाई आपको 600 रुपए क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। जब आपको 600 रुपीज मिल जाएगा तो आपको क्या होगा, आपका एसेट आ जाएगा 600 रुपए का। तो आप यहां लिख दीजिए क्लेम कितना मिल रहा है आपको, 600 रुपए। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन में, फैक्ट्री मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर। ठीक है, इसको मैं भी और समझाऊंगा। जनरल मैनेजर हु इज गिवन 25% कमीशन ऑन प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर पेइंग द कमीशन ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। ठीक है, आगे क्या मेंशन किया हुआ, परचेज फॉर पर्सनल यूज अमाउंटिंग टू ₹200 have been recorded in the purchase book। पर्सनल यूज का जो 200 रुपए का सामान था वो परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो वो गलत हो गया। तो आपको क्या करना होगा, परचेज बुक से 200 रुपीज माइनस करना होगा, तो परचेज से माइनस करना होगा। आप यहां लिख दीजिए 7000। ठीक है, ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, पर्सनल यूज 200 रुपीज। ठीक, अब ये 200 रुपीज क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो जाएगा। यहां मैं इंक्रीज कर देता हूं, पर्सनल यूज 200 रुपीज। ठीक है, चलिए आगे मेंशन कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹4000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 4000, क्लोजिंग स्टॉक 4000। ठीक, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करेंगे तो ये जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 14,800। ये आ जाएगा आपका 2GP 4000 आ जाएगा, ये 6800 हो जाएगा ये। ठीक, बाई GP कर दीजिए, बाई GP ये 4000 हो गया। ठीक है, और ये 3200 हो गया, 2NP नेट प्रॉफिट 3200। ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लास में इसमें समय बहुत हो जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर कमीशन के बारे में क्या बोल रहा है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट लिख दे रहा हूं यहां में, नोट। ठीक, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है फैक्ट्री मैनेजर कमीशन। फैक्ट्री मैनेजर को कैसे कमीशन दे रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस जनरल मैनेजर कमीशन। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से जनरल मैनेजर को कमीशन दे देना है। ठीक है, जनरल मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद कितना परसेंट कमीशन मिलेगा उसको, 10%। जो बैलेंस प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, 10% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब मैं यहां एजम्पशन ले लेता हूं, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन B ₹X। ठीक है, जनरल मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, X इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है आपके पास, नेट प्रॉफिट देख लीजिए 3200 है, 3200 माइनस जनरल मैनेजर Y 10%, दैट मींस 10/100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3200 माइनस Y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, जनरल मैनेजर को कमीशन कैसे मिल रहा है, आफ्टर चार्जिंग किसको, फैक्ट्री मैनेजर। दैट मीन्स अगेन प्रॉफिट माइनस फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, और उसके बाद कितना परसेंट उसको अलाउड हो रहा है, 25% मिल रहा है। जो पैसा बच जाता है फैक्ट्री मैनेजर कमीशन को देने के बाद, नेट प्रॉफिट से फैक्ट्री मैनेजर कमीशन को देने के बाद, रेस्ट ऑफ द पार्ट एट द रेट ऑफ 25% विल बी अलाउड फॉर जनरल मैनेजर। क्लियर, चलिए इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3200 प्रॉफिट है माइनस x, अब ये 25/100 से 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4y इज इक्वल टू 3200 माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल।
y की वैल्यू यहां निकाला जा सकता है, ठीक है। या फिर इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पुट कर दें, ठीक है। चलिए हम लोग वैसे ही करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एज पर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 3200 माइनस 10x, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू क्या करना है हमको, यहां पुट कर देना है, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं फटाफट। 4 y की वैल्यू 3200 माइनस 10x इज इक्वल टू 3200 माइनस x, मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाक से, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। 3200 इंटू 4, 3200 इंटू 4 12,800 माइनस 40x इज इक्वल टू 3200 माइनस x। अब एक साथ सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 39x इज इक्वल टू माइनस 3200 is equal to 9600. Now x is equal to 9600 divided by 39. Now x is equal to divided by 39. 246.15. What do you mean by x? X is the commission for factory manager. फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन आपको मिल गया। अब आपके पास फिर से दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, किसी में भी x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम लोग ये इस इक्वेशन में रख देता हूं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10x, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 माइनस 3200 से 3200 माइनस 2461.50 इज इक्वल टू 3738.50, 46 आ रहा है, 46 लिख लीजिए, सॉरी यस 61.58 में 3200 माइनस 2461.5, 738.50, दिस इज द कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। फटाफट क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, मैंने अभी आपको बताया फैक्ट्री मैनेजर कमीशन होता है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जीपी में हटा देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहां आ जाएगा आपका 2 फैक्ट्री मैनेजर कमीशन 246.15, ठीक। सेम एज इट इज आपका P&L अकाउंट में आ जाएगा 2 जनरल मैनेजर कमीशन 738.50, बोथ दी कमीशंस आर रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका डबल ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। चलिए ये लिख दीजिए, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन 246.15, जनरल मैनेजर कमीशन 738.50, और 2 एनपी नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद क्या करना है, इसको सम कर देंगे। और मैं ये सम करके रखा हुआ हूं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अब आपका आ जाएगा ये 3753 2 जीपी 3753.50, ठीक है। 0.85 है, सॉरी 0.85, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये जीपी यहां से हट जाएगा, 3753.85। नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है, अब न्यू नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2215.39 नहीं है, हाँ 39 है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2215.39, ये सम कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए
फटाफट मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, सबसे पहले वैल्यू पुट करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आइटम्स है, इसमें स्टार्टिंग में आपको क्या बोल रहा है वो मैं बता दे रहा हूं। श्री सत्यनारायण स्टैंडर्ड बिजनेस ऑन 1 जून 2000, ठीक है, विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 1,80,000, 1,80,000 से बिजनेस स्टार्ट करता है, और वो क्या कर रहा है 1,500 रुपए मंथली ड्रॉ कर रहा है, मतलब उसकी ड्रॉइंग्स हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है कैपिटल 1,80,000, 1,80,000 के बाद नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज, टू परचेज 4,65,000, कैरेज ऑन परचेज, टू कैरेज 7,500, कैरेज के बाद सेल्स, बाई सेल्स दिया हुआ है आप लोगों को 4,50,000, सैलरीज, टू सैलरीज दिया हुआ 39,750, सैलरीज के बाद आपको लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज गिवन 3,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के बाद आपको नेक्स्ट लिखा है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 14,700, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस 5,100, टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाना होगा, इसलिए अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। यहां अमाउंट लिख दे रहा हूं 15,000, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, क्या इसमें है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ रिपेयर, वो आप लोगों को मालूम है, टू रिपेयर इज 4,950, रिपेयर के बाद दिखा हुआ है आप लोगों को टू बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, ये दिया हुआ 3,000 के बाद आप लोगों को नेक्स्ट लिखा है प्लांट, नाउ द अमाउंट इज गिवन 2,10,000, डेप्रिसिएशन रहेगा तो चेक करेंगे। प्लांट के बाद सन्ड्री डेटर्स इज देयर 67,500, ये में अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो कैश इन हैंड है आपके पास 45,000, कैश इन हैंड के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ये मैं समझाता हूं, पहले मेंशन कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 30,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स इज देयर 1,27,500। नेक्स्ट पॉइंट है बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹12,000 इज इंक्लूडेड इन परचेज। अब परचेज में क्या लिखा हुआ है कि फर्नीचर इंक्लूड कर दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां फर्नीचर आपको माइनस करना होगा, मैं लेस कर दे रहा हूं, ठीक है। फर्नीचर 12,000, आप चाहें तो 4,65,000 में 12,000 आप माइनस करके अलग से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, करना भी वैसे ही चाहिए। मगर क्या होगा, नया फर्नीचर आपके पास आ जाएगा तो एसेट आपके लिए आ जाएगा, फर्नीचर 12,000, ठीक।
मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ₹3,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर paid in advance have been paid in advance which is included in advertisement। ठीक है, 3,000 रुपए ऐसा है जो एडवांस के रूप में मिल चुका है। ठीक है, एडवांस के रूप में मिल चुका है, इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, प्रीपेड, और प्रीपेड क्या होता है? ऑलवेज माइनस होता है। तो यहां जो 15,000 है इसमें आपको क्या करना होगा? 3,000 प्रीपेड जो है वो आपको माइनस करना होगा। तो ये आ जाएगा आपका 12,000। और आपको मालूम है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये एडवर्टाइजमेंट लिख दे रहा हूं, ये 3,000 यहां आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास है गुड्स वर्थ ₹75,000 वॉज बर्न। आपका 75,000 रुपए का सामान फिर से जल गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जितने का सामान जल जाता है वो आपके लिए क्या हो जाता है? आप या तो कहां मेंशन कर दीजिए, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, या फिर परचेस से माइनस कर दीजिए। ठीक, अब आगे आप लोगों को बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹75,000 वॉज बर्न इन फायर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, डैमेज गुड्स वेयर सोल्ड फॉर ₹30,000। जो डैमेज गुड्स है उसको आप 75,000 का सामान आपका जल गया है, मगर उसमें से जो डैमेज था उसको आपने क्या किया? पूरा नहीं जला था, डैमेज था मतलब पूरा नहीं जला था, वो सामान को आपने बेच दिया। ठीक है, बेचने के बाद आपने क्या किया? विच इज इंक्लूडेड इन द आइटम ऑफ सेल्स, और आपने क्या किया? सेल्स में इंक्लूड कर दिया। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये पर्टिकुलर बिजनेस का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देयरफॉर आपको क्या करना होगा? सेल्स से 30,000 आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो आप यहां माइनस कर दीजिए, ये मैं बाय फायर 75,000 कर देता हूं, और यहां 4,50,000 में माइनस कर देते हैं हम लोग 4,50,000, यहां लिख देता हूं डैमेज सेल्स, डैमेज सेल्स, और ये 30,000 है, तो ये 30,000 आपको माइनस करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? आगे लिखा हुआ इंश्योरेंस कंपनी हैज एग्रीड टू पे 37,500। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है कि मैं सिर्फ 37,500 पे करूंगा, जबकि उसका सामान कितना जला है? 75,000 का जला है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, ये नोट में यहां लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ये नोट लिख दिया। ठीक है, टोटल गुड्स बर्न, ठीक है, ₹75,000। ठीक, अब उसमें से क्या हुआ? आपका 30,000 आपने सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, तो आपके पास बचा कितना? रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा? 45,000। अब ये 45,000 के बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम दे रही है? 37,500। ठीक है, दिस इज क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड, इतना क्लेम क्या किया आपने? रिसीव कर लिया। इसका मतलब है कि आपका ये एसेट हो गया। यहां मैं लिख दे रहा हूं क्लेम 37,500, ये आपका क्लेम रिसीव हो गया। अब आपको लॉस कितना हुआ? 45,000 का आपका सामान जल गया था, जिसमें से 37,500 क्या हुआ? आपको मिल गया है क्लेम के थ्रू। दैट मीन्स 7,500 क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, टू लॉस बाय फायर। ठीक है, ये हो गया 7,500। चलिए उसके बाद आपको आगे बता रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। मेरे ख्याल से सबको मालूम है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, ये 1,80,000 लिख देंगे। यहां क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 1,80,000। ठीक, लास्ट पॉइंट आपको डेप्रिसिएशन बोल रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट बाय 10%। प्लांट पे 10% डेप्रिसिएशन दे देते हैं, 21,000। ठीक, ये डेप्रिसिएशन आप लोगों को मालूम है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 21,000। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर के ऊपर है, फर्नीचर के ऊपर लेस डेप्रिसिएशन 10%, 1,200 हो जाएगा, ये यहां लिख दीजिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,200। ठीक,
तो ये था क्वेश्चन। अब फटाफट कैलकुलेशन कर देते हैं। आपका हो गया 4 लाख, ये कितना अमाउंट है सेल्स का, 4,50,000 है, 4,50,000, तो ये हो जाएगा 4,20,000। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल तो मैं करके रखा हूं, टोटल आप लोगों को मैं बता देता हूं कितना करके रखा हूं मैं। यस, 6,75,000, 6,75,000, और ये जीपी आ रहा है आपका 2,14,500, 2 जीपी 2,14,500, ये हो जाएगा बाई जीपी 2,14,500, 2,14,500, 2 एनपी आ जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 1,02,300, 1,02,300, दिस इज नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपको मालूम है, यहां मेंशन कर देना है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये देखिए ड्राइंग्स में भूल गया हूं, 2 ड्राइंग्स। ठीक, ये 1,80,000, 1,80,000 है, 1,500 इंटू 10, तो ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट मेंशन कर दीजिए 1,02,300। बस ये आपको ऐड कर लेना है। ये आपका हो रहा है 2,10,000, 10%, 1,89,000, 67, ये कोई चेंज नहीं है इसमें, 12,000, 10%, ये आ गया 10,800। अभी आपको ऐड कर लेना है, आपका बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग, वो भी मैनेजर कमीशन से रिलेटेड रहेगा, और साथ में लॉस भी कंपेयर करेंगे। आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं उसमें सब में मैनेजर कमीशन मैक्सिमम में है, लॉस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, और लास्ट जो एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, और वो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला जो है, फटाफट हम लोग अमाउंट लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। P&L अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट फॉर P&L, और साथ में ये बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक मेंशन किया हुआ है, 2 ओपनिंग स्टॉक 32,000, 2 परचेज इज गिवन 1,71,000, परचेज रिटर्न आउटवर्ड दिया है, रिटर्न आउटवर्ड्स 4,000, रिटर्न आउटवर्ड्स के बाद दिया है आपको बाई सेल्स, सेल्स इज 2,89,600, 2,89,600, वेजेस 2, वेजेस है आपके पास 23,000, वेजेस के बाद है कैरीज इनवर्ड, 2 कैरीज 1,500, कैरीज के बाद दिया हुआ है पावर, 2 पावर 8,000, पावर के बाद आप लोगों को मेंशन कर रहा है माइनस रिटर्न इनवर्ड 600। ठीक, रिटर्न इनवर्ड के बाद रेंट रिसीव्ड बाय रेंट रिसीव्ड 600, रेंट रिसीव्ड के बाद आपको लिख रहा है बैड डेब्ट्स रिजर्व बाय बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व इज ऑल्सो देयर 600। बैड डेब्ट्स रिजर्व के बाद आपको फिर से लिख रहा है एडवर्टाइजमेंट एंड डेवलपमेंट 8,000, 2 एडवर्टाइजमेंट एंड डेवलपमेंट 8,000। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं क्योंकि क्या ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं देखेंगे जब आएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस 19,900, 2 रेंट
एंड इंश्योरेंस 9900। रेंट एंड इंश्योरेंस के बाद आपको बता रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू डेप्रिसिएशन 1000 ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के बाद सैलरीज दिया हुआ होगा, टू सैलरीज 34,400। सैलरीज के बाद आपको मेंशन कर रहा है डिविडेंड रिसीव्ड, सैलरीज 34,400 बाय डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड इज देयर 1800 के बाद आपको मेंशन कर रहा है जनरल चार्जेस, टू जनरल चार्जेस और एक्सपेंसेस, दिस इज 2890 सॉरी 8200 है, 8200। ट्रैवलिंग कमीशन, टू ट्रैवलिंग कमीशन, ट्रैवलर कमीशन 2890। ट्रैवलर कमीशन के बाद ट्रैवलर सैलरीज, टू ट्रैवलर सैलरीज, ट्रैवलर सैलरीज गिवन 9100 के बाद आपको मेंशन कर रहा है डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 5000। डिस्काउंट के बाद मेंशन कर रहा है कैपिटल है आपके पास 41,000 के बाद क्रेडिटर्स है, ठीक है। क्रेडिटर्स दो पार्ट में दिया हुआ है, एक ट्रेड दिया हुआ और एक्सपेंसेस दिया हुआ, तो मैं ऐड कर देता हूं 30,000 प्लस 6800, तो ये आपका हो जाएगा 36,800। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है प्लांट एंड मशीनरी 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपको दिया हुआ है गुडविल 5000, ये ऊपर नोट कर देता हूं, गुडविल 5000। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है ट्रैवलर सैंपल, ये मैं आपको समझाऊंगा क्यों, ये मैं नीचे लिख देता हूं, ट्रैवलर सैंपल्स। ये ट्रैवलर सैंपल्स दिया हुआ है आप लोगों को, एक सेकेंड, गुडविल के बाद ट्रैवलर सैंपल्स 2700, डेटर्स इज देयर 14,600, डेटर्स 14,600। डेटर्स के बाद आपको मेंशन कर रहा है ड्राइंग्स 5,000, ड्राइंग्स 5,000। ड्राइंग्स के बाद में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको मेंशन कर रहा है, ड्राइंग से कैश इन हैंड 2000, कैश इन हैंड के बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 110, ये अपोजिट कर लीजिए, ये है 110 और ये है 2000, ठीक है। उसके बाद लास्ट लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस 400, ठीक। अब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्लोजिंग स्टॉक 31,400, तो ये मेरे ख्याल से सबको मालूम है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 31,400, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 31,400। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है देयर वॉज ए लॉस बाय फायर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000, ठीक है, आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। 2,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हो गया, ठीक है, जिसका इंश्योरेंस में कवर नहीं मिला, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, लॉस दिया हुआ है तो लॉस आपके लिए क्या हो जाएगा, टू लॉस बाय फायर, तो ये 2,000 रुपए का तो आपको लॉस हो गया, ठीक है। कितने का सामान जल गया, अभी तक जितने दो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें आपको क्या बता रहा था, पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना जल गया बता रहा था, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में आपको जल गया नहीं बता रहा, इस क्वेश्चन में आपको लॉस कैलकुलेट करके दे रहा, दैट मींस लॉस बाय फायर इज आल्सो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस के एडिशनल इंफॉर्मेशन डिफरेंस क्या है,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब साथ में क्या आपको बोल रहा है, आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इसका मतलब ये स्टॉक भी आपका कम हो जाएगा। तो स्टॉक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां आपको क्या करना होगा 2000, ये इसको 31,400 और इसमें आपको क्या करना होगा 2000 सब्सट्रैक्ट कर देना होगा। ठीक है, तो ये 29,400 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस बाय 2900। ठीक है, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने बताया था, जितना पोर्शन राइट ऑफ होता है इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, तो यहां 8000 दिया है तो यहां 8000 नहीं आएगा, यहां क्या हो जाएगा 2900 ही राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अच्छा पोर्शन कितना बच गया, वो क्या हो जाता है आपके लिए एसेट हो जाता है और इट विल बी रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपका यहां मैं मेंशन कर देता हूं, एडवर्टाइजमेंट 8000 में से 2900 क्या हुआ आपका राइट ऑफ हो गया, तो ये 5100 बच गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है मैनेजर कमीशन, आपको बोल रहा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट एज कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन टू बी अलाउड टू मैनेजर। ठीक, इसको बाद में करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ ₹200 पेड टू प्रोपराइटर चार्ज इन जनरल चार्जेस। ठीक है, जनरल चार्जेस में गलती से लिख दिया गया है, तो जनरल एक्सपेंसेस कितना है 8200 है, तो यहां कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ये और ये माइनस कर दिए 200। ठीक, मगर इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपका ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है। ठीक, तो ये पॉइंट था। अब कमीशन के बारे में आपको फिर से बता रहा है, मैं नोट यहां फिर से बना दे रहा हूं, मैनेजर कमीशन लिख दे रहा हूं मैं, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन में क्या बोल रहा है, जो भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट में उसका खुद का कमीशन, खुद का मतलब मैनेजर का कमीशन क्या करना है आपको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो पोर्शन आएगा उसका 5% आपको क्या करना है कमीशन अलाउड करना है। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, खुद के कमीशन चार्ज करने के बाद। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, फटाफट उसको देख के नोट कर देते हैं कि कितना अमाउंट आया। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका जो टोटल आ रहा है वो है आपका 3,20,400, 3,20,400। ठीक है, 3,20,400, ये P&L अकाउंट लिख देता हूं, और 2GP आपका आएगा, ये आपको माइनस करना रहेगा, और GP आ रहा है आपका 88,900। ठीक है, 88,900, 88,900 यहां मेंशन कर दीजिए, बाय GP 88,900, ये सम देख लेते हैं, फिर इसके बाद पता चलेगा NP कितना आया विदाउट कमीशन, फिर कमीशन निकालेंगे। ठीक है, ये आ रहा है आपका 5030, 5030, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट। अब हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, मैनेजर कमीशन कितना है X है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है आपके पास 5030 माइनस मैनेजर कमीशन X इंटू 5/100। ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा, दिस इज 20 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20x इज इक्वल टू 5030 माइनस x को ट्रांसफर कर दीजिए तो 21x हो जाएगा इज इक्वल टू 5030, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5030 डिवाइडेड बाय 21। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 5030 डिवाइडेड बाय 21, नाउ द रिजल्ट 239.52 से 240 रुपए एजम्पशन ले लेते हैं, से 240। बस करना क्या है, ये तो सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, जनरल कमीशन कहां आ जाएगा आपका P&L अकाउंट में आ जाएगा, तो आपका ये नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, इसको मैं ओमिट कर दे रहा हूं। ठीक है, 2 मैनेजर कमीशन लिख दीजिए, मैनेजर कमीशन 240। ठीक,
ये मैनेजर कमीशन कहां आ जाएगा, मैनेजर बैलेंस शीट में आ जाएगा, मैनेजर कमीशन 240। ठीक, अब साथ में आपको नेट प्रॉफिट लाना है। अब नेट प्रॉफिट जब चार्ज कर लेते हैं तो आता है 4790, ये नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 4790, यहां मैं मेंशन कर देता हूं नेट प्रॉफिट 4790। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये प्लांट एंड मशीनरी में कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, ये 20,000 आ जाएगा। डेटर्स में कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, 14,600 आ जाएगा। ये बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे आप लोग। ठीक, ये मैं कर देता हूं 2,89,600 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,89,000। ठीक है, 171 माइनस 4,000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,67,000। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे इस टॉपिक का वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट का मतलब ये होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे टिपिकल मुझे लगता है कि बच्चे लोगों को जो लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है मगर सबसे टिपिकल लगता है, और वो होता है गुड्स सेंट टू अप्रूवल बेसिस। अगर गुड्स को हम लोग क्या करते हैं अप्रूवल बेसिस पे सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो उसका ट्रांजेक्शन कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं कि वो ट्रांजेक्शन कैसे होता है। उस ट्रांजेक्शन में आप लोगों को मालूम होगा कि सेल्स भी इफेक्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी इफेक्ट होता है और डेटर्स भी इफेक्ट होता है। ठीक है, मगर आपको ध्यान में रखना होगा सेल्स जो इफेक्ट होता है वो सेल प्राइस पे इफेक्ट होता है, स्टॉक जो इफेक्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो इफेक्ट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, और डेटर्स जो इफेक्ट होता है वो आपका किस पे इफेक्ट होता है, सेल प्राइस पे इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए पहले तो जो डेटा है वो हम लोग वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले जो डिटेल है वो मैं नोट कर देता हूं ताकि समय वेस्ट ना हो। ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट, और ये बैलेंस शीट। इसमें आपको मैनेजर कमीशन भी रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग जो मैनेजर कमीशन का जो क्वेश्चन सॉल्व कर, चलिए जब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ओपनिंग स्टॉक, 37,000, 37,000। टू परचेज 123,500, 123,500। टू वेजेस 28,000। वेजेस के बाद है सेल्स, बाय सेल्स, और सेल्स दिया है आपको 2,49,000। सेल्स के बाद डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगेन 2,000 प्लांट एंड मशीनरी के बाद टू रिपेयर्स आपको 1,600 मेंशन किया हुआ है। रिपेयर के बाद आपको सैलरीज दी हुई है, सैलरीज इज गिवन 4,000। सैलरीज के बाद आपको दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 2,500। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के बाद बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स 1,000 दिया हुआ है। 1,000 के बाद आपको प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये मैं आपको बता चुका हूं इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 6,000। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डिस्काउंट क्रेडिट बाय डिस्काउंट आपके पास 4,000 के बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये मेंशन कर देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 18,000। अगर डेप्रिसिएशन होगा तो लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आपको कैश इन हैंड 2,000, कैश इन हैंड 2,000। कैश इन हैंड के बाद आपको लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग इट इज 74,500। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आपका प्रीपेड इनकम दिया हुआ है, प्रीपेड इनकम जिसमें एक्रूड लिखा हुआ है, एक्रूड इनकम 1500 रुपए। ये सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल 10,000, BR रिसीवेबल 10,000। BR के बाद आपको डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं, वो मैं लिख देता हूं अभी तो 35,000। ठीक, 35,000 के बाद आपको लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 23,300। डेटर्स के बाद कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल आपको दिया है 50,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 50,000 के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट इज देयर 3,800, POD 3,800 के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज 2,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद बिल्स पेबल BP 3,000। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इनकम टैक्स, तो ये मैं यहां माइनस कर दे रहा हूं अभी तो, फिर मैं समझाता हूं कि इनकम टैक्स माइनस क्यों करते हैं। ठीक, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। वर्किंग मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन एट 5% ऑन इनकम आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर। ठीक है, अभी तक हम लोग जो कमीशन के जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें सिर्फ आपको इतना लिखा हुआ है, मगर इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड हिज ओन कमीशन, खुद के कमीशन को भी माइनस करने के बाद। ठीक है, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, समझाऊंगा वर्किंग नोट में तो आपको समझ में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30,000, ये मैं थोड़ी दूरी में लिख देता हूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस मैंने किस लिए चूज किया था। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ डेटर्स राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, और साथ में प्रोविजन कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट वो नहीं, नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट, वो आप लोग देखेंगे स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वेयर सेंट टू अ कस्टमर। ठीक है, 5,000 रुपए का सामान था, कॉस्टिंग थी जिसकी, उसको कस्टमर को आपने क्या किया, सेल कर दिया ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। किस बेसिस में किया, रिटर्न बेसिस में आपने सेल्स किया। ठीक है, जो मैं आपको हेडिंग पढ़ाया हूं, गुड्स सेंट टू अप्रूवल बेसिस। ठीक है, साथ में लिखा है दोज वेयर रिकॉर्डेड ऑन एक्चुअल सेल्स। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 1/6 ऑफ सेल। जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है, सेल का 1/6% है। आपने जो 5,000 रुपए का सामान बेचा है उस पे जो प्रॉफिट है वो कितना है, सेल का 1/6%। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज बताया था वो याद करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले आपने जो सामान बेचा, नोट। ठीक है, हमारे लिए रूल्स क्या है, गुड्स सेंट टू अप्रूवल। ठीक है, अप्रूवल बेसिस, दिस इज क्वेश्चन की जो थीम है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, किस कॉस्ट की गुड्स आपने सेंड किया है, कॉस्ट 5,000 का सामान आपने बेचा है। ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सेल, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी आपको मालूम है, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, यही होता है। ठीक है, हमारे पास सेल्स मालूम है, एजम्पशन ले लेते हैं कितने का सामान हमने 5,000 के सामान को कितने में बेचा, X रुपए में बेचा, क्योंकि 5,000 के सामान को तो हम बेच रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1/6 ऑफ सेल, X/6 आर इक्वल्स टू इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, ये 6x माइनस x इज इक्वल टू 5,000 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x इज इक्वल टू 5,000 इंटू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ₹6,000। मतलब ये 5,000 रुपए वाला सामान आपने कितने में बेचा, 6,000 रुपए में आपने बेचा है। ठीक, अब कहां कहां ट्रांजेक्शन होता था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसका क्या मैंने बताया था, पहला ट्रांजेक्शन मैंने बताया था कि सेल्स वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किस रेट पे,
सेल्स रेट पे, तो सेल्स रेट कितना है 6000 है। आपका सेल्स कितना दिया 2,49,000 है, तो यहां लिख दीजिए 2,49,000, यहां माइनस कर दीजिए सेल्स रिटर्न 6000। ठीक है, आपका जब सामान वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, मगर किस कॉस्ट पे बढ़ता है, कॉस्ट प्राइस पे बढ़ता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5000, तो यहां ऐड कर दीजिए। ठीक है, स्टॉक जो सेल्स रिटर्न आया है 5000, तो ये 35,000 हो गया। ठीक है, ये 2,49,000 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,43,000। ठीक, 2 पॉइंट समझ में आया। अब हम लोग डेटर्स में देखते हैं। मैं डेटर्स के यहाँ छोटा सा पार्ट बना देता हूं ताकि आपको नोट के रूप में समझ में आ जाएगा। टोटल डेटर्स कितना दिया हुआ है 35,000 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ बहुत स्पेस नहीं है, फिर मेरे को इरेज करना पड़ेगा। 35,000 में सबसे पहले सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा, किस रेट पे, सेल प्राइस पे। सेल प्राइस कितना है हमारा 6,000। ठीक है, ये 6,000 मैंने माइनस कर दिया, तो ये हो गया 29,000। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आगे पढ़ता हूं। डेटर्स का एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, डेटर्स में आपको बोल रहा है, चलिए नहीं, डेटर्स करने से नीचे भी एक पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए पहले जितना है उतना तो मैं आपको बता देता हूं। लास्ट 6 पॉइंट आप लोग देखिए, मैनेजर कमीशन अभी मैं बताऊंगा, उसके पहले लास्ट पॉइंट देखिए। 6 पॉइंट में आप लोगों को लिखा हुआ है ₹1200 पेड एज अ रेंट ऑफ ऑफिस was debited to landlord account were included in debtors। ठीक है, डेटर्स में आपने ऑफिस रेंट का 1200 रुपए क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया है। तो डेटर्स से आपको क्या करना होगा, ये ऑफिस रेंट, ठीक है, 1200 रुपए माइनस करना होगा, ये माइनस कर दीजिए। ठीक, और 1200 रुपए कहां आ जाएगा, टू P&L ऑफिस रेंट मैंने लिख दिया 1200 रुपए। ठीक है, चलिए 29,000 माइनस 1200 कर देते हैं। 29,000 माइनस 1200 कर दिया, तो ये आपका आ गया 27,800। अब 27,800 में आपको क्या बोल रहा है, डेटर्स सब कंप्लीट करना है हमको। डेटर्स में बता रहा है कि 3,000 राइट ऑफ हो रहा है, तो यहां माइनस कर देता हूं। तो राइट ऑफ पोर्शन जो है 3,000 है, ये 3,000 हो जाएगा। आपको मालूम है इट विल बी रिकॉर्डेड इन प्रोविजन रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ हो रहा है 3,000। ठीक है, ये 3,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24,800। अब इस पे बोलता है साथ में कितना प्रोविजन करने के लिए, आपको बोल रहा है 5% प्रोविजन करने के लिए। तो 5% प्रोविजन कर देते हैं। 24,800 5%, ये हो जा रहा है 1240। ये 1240 आपको मालूम है, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1240। ठीक है, ये 1240 माइनस करेंगे 24,800, तो ये डेटर्स आ जाएगा आपका 23,560। 23,560 ये आप लोग यहां मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा, अब कॉपी में अगर आप लोग बनाएंगे तो आराम से स्पेस रहेगा, आप लोग लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट में मैंने बनाया तो आप भी बनाइए। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। इससे इजी तरीका और नहीं है जो मैं आपको इंडिविजुअली रीड करके समझा के एक एक पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, चलिए ये हमने देखिए, ये 6,000 क्या है, ये 1200 क्या है, ये 3,000 क्या है, ये 1250 क्या है। तो इसमें ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, देखिए 1200 मैंने कर दिया, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक, ये मैंने आपको क्लियरली समझाया कहां कहां होता है, उसका मैंने आपको क्लियर बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में जाते हैं। देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कितना आया, 35,000 आया, तो यहां भी मैं मेंशन कर देता हूं क्लोजिंग स्टॉक 35,000। ठीक, अब क्या क्या चीज छूट गया था वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें अभी जो छूटा हुआ है हमारा वो है मैनेजर कमीशन। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा और सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब मैं मैनेजर कमीशन का बताता हूं। मैनेजर कमीशन में आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, वैसे ही जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में एज्यूम किया था, फैक्ट्री मैनेजर कमीशन BX, जनरल मैनेजर कमीशन BY। ठीक है, एज पर क्वेश्चन फैक्ट्री मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस
जनरल मैनेजर कमीशन माइनस फैक्ट्री मैनेजर कमीशन एट द रेट ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्ट पे कितना बोल रहा है वो 5%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स एज्यूम किया है हमने, इसको प्रॉफिट कितना आया है, चलिए ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। मैंने तो कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि प्रॉफिट कितना है आपके पास। ये प्रॉफिट है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट है 89,500। ठीक है, 89,500 ये ग्रॉस प्रॉफिट 2GP, ये आप टोटल कर लेंगे तो आपको ये आ जाएगा 2,78,000। ये 2,78,000 आएगा, ये जीपी आ जाएगा। ठीक है, बाय जीपी 89,500 ये साथ में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 99,500 हो जाएगा। अब यहां आपका आ जाएगा 2NP। एनपी कितना आ रहा है 82,960। 82,960 दिस इज नेट प्रॉफिट। अभी इसमें कमीशन शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं 82,960 माइनस y माइनस x और ये 5% मतलब 5/100। ठीक है, और इस पे कितना है 10% है। ठीक है, कैलकुलेटर्स यूज कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 20x। ठीक है, इज इक्वल टू 82,960 माइनस y माइनस x, x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 21x इज इक्वल टू 82,960 माइनस y, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, जनरल मैनेजर कमीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे चार्ज कर रहा है, जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट में सबसे पहले वो फैक्ट्री मैनेजर को देता है, तो ये फैक्ट्री मैनेजर कमीशन, उसके बाद खुद का कमीशन माइनस करता है जनरल मैनेजर कमीशन। ठीक है, और जो बचेगा उसका 10% पार्ट किसको मिलेगा, जनरल मैनेजर को एज ए कमीशन मिलेगा। देखिए, आपको बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे बुक्स में आपको जो दिया होगा उसमें आप देखते होंगे कभी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर देता है, तो आपको उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी के रूप में लिख सकते हैं तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन में दिया है वही मैंने लिखा है। आपको जनरल मैनेजर को कमीशन कैसे मिलता है, तो उसके पास जितना प्रॉफिट है उसमें सबसे पहले वो फैक्ट्री मैनेजर को देता है, फैक्ट्री मैनेजर के बाद खुद के कमीशन को माइनस करता है, जो पोर्शन बच जाता है उसका 10% इज इक्वल टू कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर। राइट, अब इसमें फिर से वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू प्रॉफिट 82,960 माइनस x माइनस y और ये 10/100। ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 10y। ठीक है, ये y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 82,960। नाउ 11y इज इक्वल टू 82,960 माइनस x। ठीक है, अब आप चाहें तो इससे y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, आराम से इजीली y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y को इक्वल के अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस में आ जाएगा 82,960 माइनस 21x। ये 21x पॉजिटिव में आई, अपोजिट साइड जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब द वैल्यू ऑफ y पुट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसके y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 विद इन ब्रैकेट 82,960 माइनस 21x इज इक्वल टू 82,960 माइनस x। बस इसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से आपको सॉल्व कर दीजिए। 82,960 इंटू 11, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9,12,560 माइनस 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 231x इज इक्वल 231x इज इक्वल टू 82,960 माइनस x। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है 213, ये इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको यहां से अलग से लिख के दे रहा हूं, 912,560 माइनस 11 इंटू 21
231x इज इक्वल टू 82960 माइनस एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब एक्स एक्स को एक तरफ कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230x। ठीक, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, दिस फिगर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन, 9,12,560 माइनस 82,960, तो ये आपका आ जाएगा 8,29,600। नाउ x इज इक्वल्स टू 8,29,600 डिवाइडेड बाय 230। नाउ x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 230, ये आपका आ रहा है 3606.95। इसको आप लिख सकते हैं 3607, द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आई, x की वैल्यू मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री मैनेजर का कमीशन। अब आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, तीन इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, आप दोनों इक्वेशन में कहीं भी x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं निकाल के रखा हूं, x y की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है 7214। y की वैल्यू जो आ रही है, यहां मैं लिख दे रहा हूं y इज इक्वल्स टू 7214। 7214 दैट मींस कमीशन ऑफ जनरल मैनेजर। तो अब आपको पहले लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि जो फैक्ट्री मैनेजर होता है उसका कमीशन कहां रिकॉर्ड किया जाता है और जनरल मैनेजर का कमीशन कहां रिकॉर्ड किया जाता है, टू जनरल मैनेजर कमीशन, और बोथ द कमीशन आर रिकॉर्डेड इन जनरल मैनेजर कमीशन और फैक्ट्री मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट, ये ऐड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब ये कितना कितना आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपका आ जा रहा है 85,893 85,893। ठीक है, 85,893। नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 72,139, इसका सम भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा आपका 85,893। ठीक है, 10,000 और जोड़ देंगे तो 95,893 आ जाएगा। और जो टू नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है, नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 72,139। 72,139। ठीक, ये मैं लिख देता हूं 72,139। जनरल मैनेजर, ये फैक्ट्री मैनेजर कमीशन कितना आया है 3607, यहां मैं लिख देता हूं 3607 7214। ठीक है, ये मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूं 7214। ठीक, अब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपका जो बच गया, जो मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं बता पाया, वो था, मैंने आपको बताया था ये इनकम टैक्स। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये आपके लिए एक्सपेंसेस नहीं होता है इफ इट इज अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, ये आपके लिए एक्सपेंसेस नहीं होता। इसको आप कहां से पे करते हो, आप अपने बिजनेस के कैपिटल से पे करना होता है। इट इज कंपलसरी, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। ठीक है, और वो टैक्स कहां से पे करोगे आप, अपने कैपिटल से। ठीक है, तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट होता है या और कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा फाइनल अकाउंट खत्म होता है। जब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है मैथ्स का और वो है डिटरमिनेंट चैप्टर का। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।